रामानंद कहे तुम्ही ईश्वर स्वतंत्र करे तो मार भय तुम्ही नह परतंत्र हरे कृष्णा प्रभु कहे आमी मनुष्य आश्रमे सन्यासी आयमनो वाक्ये व्यवहारे भयावासी। तो चैतन्य महाप्रभु को जब रामानंद राय जी ने कहा कि प्रभु आप एक बार राजा से मिल लीजिए, एक बार राजा से मिल लीजिए, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत सीरियस हो गए। बोले क्या बोल रहे हैं आप? चैतन्य महाप्रभु भगवान है, लेकिन अभी किस वेश में है? भक्त के वेश में, सन्यासी के वेश में है। बोले क्या बात कर रहे हैं आप? अरे मैं एक सन्यासी हूं, मैं एक भिक्षुक हूं। एक भिक्षुक व्यक्ति अगर बहुत अमीर व्यक्ति के पास जाएगा, लोग क्या सोचेंगे? अब देखिए प्रभुपाद चैतन्य में बहुत सुंदर लाइन बोल रहे हैं, इसे हमें जीवन में पालन करना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि राजा राम मिलने भिक्षुकेरा दुई लोका नासा परलोका रहु लोके करे उपहासा। बोले अगर कोई व्यक्ति सब संसार का हर धन वैभव छोड़ दिया है और वो अगर अमीर व्यक्ति के पास जा रहा है तो उसका दो लोक नाश हो जाता है। क्या क्या लोग? एक तो यह लोक में लोग क्या बोलेंगे? देखो धनी व्यक्ति के सामने झुक गया। एक्चुअली क्या होता है, सन्यासी जो है टॉप मोस्ट ऑर्डर है, वो व्यक्ति स्वतंत्र है। जैसे भगवान स्वतंत्र है वैसे एक सन्यासी स्वतंत्र है, वो केवल ठाकुर जी पे निर्भर है। जैसे प्रभुपाद देखिए, प्रभुपाद ने किसी के सामने नहीं झुके। जब प्रभुपाद जी विदेश गए थे ना, तो लोगों ने बोला अरे आप इतना नियम बोल रहे हैं ना, एक नियम 2 नियम हटा दीजिए ना, बहुत सारे लोग आएंगे। बोले हमको किसी का जरूरत नहीं है, हम अकेला ही काफी है। कोई भक्त नहीं आए इस्कॉन में, हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं नियमों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अभी देखिए प्रेमानंद जी महाराज भी है ना, आप देखें कोई अमीर आदमी आया तो उसको गले लग रहे हैं, ऐसा नहीं। ये साधु का लक्षण है। और वही साधु कोई है और उसमें आया अंबानी जी आए तो गले मिल रहे हो, गड़बड़ हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा आपका। आप वो डोनेशन दिया जाइए, लेकिन उनके साथ पूरा एकदम क्लोज रिलेशन ये खत्म कर देगा। क्या करेगा? देखिए एक नियम है, आप ये देखिएगा, जिस बंदे से आप रोज खाना खाएंगे ना, आप उसको कुछ गलत होने पे भी बोल नहीं पाएंगे। देखिएगा जो बंदा आपको रोज खिला रहा है ना, आप उसका कभी अपोज नहीं कर पाएंगे। तो सन्यासी स्वतंत्र है, अभी क्या हुआ? अधीन हो गया। आप जिससे डोनेशन ले रहे हैं, अगर अपने लिए ले रहे हैं तो आप फंस जाएंगे। इसलिए देखिए इस्कॉन में एक चीज बहुत क्लियर है, कोई ब्रह्मचारी किसी से अपने पर्सनल डोनेशन नहीं ले सकता है। इसलिए किसी ब्रह्मचारी का कोई क्या बोलते हैं उसको, डेबिट कार्ड नहीं हो सकता है, किसी ब्रह्मचारी का बैंक अकाउंट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि अपने रखें प्रभु जी ये साइड वाले अकाउंट में डाली ना 5 खोखा, ऐसा नहीं। चाहे अमोघ लीला में बहुत बड़े ब्रह्मचारी हैं, लेकिन रहते 2x3 के कमरे में ही हैं, उनका कोई नहीं, पॉकेट भी छोटा, सब कुछ छोटा है ना। आप कितना ही डोनेशन लाओ, आप नहीं रख सकते। ये नियम बनाया गया है। सन्यासी पैसे से डील करेगा, मर जाएगा। 2 चीज से सन्यासी की बात कर रहा हूं, जो विरक्त है, जैसे प्रेमानंद जी महाराज या अमोघ लीला प्रभु, ये लोग सन्यासी हैं जो एकदम लाल कपड़ा धारण करते हैं। उनको 2 चीज से दूर रहना चाहिए, एक है धन, दूसरा स्त्री। ये दोनों उनके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए निकले हैं। यही दोनों सबसे खतरनाक चीज है। आप देख रहे संसार में कोई किस चीज से फंसता है? यही 2 चीज से। आप संसार से ये 2 चीज हटा दीजिए, सब सन्यासी बनेंगे। आप संसार में बोल दीजिए
किसी को पैसा नहीं मिलेगा, खाना फ्री है, और शादी किसी को करने को नहीं मिलेगा, सारे सन्यास ले लेंगे। अरे वो व्हाइट धारण ही इसलिए कर रहा है कि इसको पैसा और स्त्री का संग करना है, और कोई कारण ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर सन्यासी से फंस गया तो वो इधर नीचे गिर जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आप सन्यासी को बोल रहे हैं एक राजा से मिलकर, गलत है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि आप कितने ही महान व्यक्ति क्यों ना हो, भगवान भी क्यों ना हो, नियम का पालन करना चाहिए। जैसे मंदिर में अगर कुछ नियम बनाया गया है उसका पालन करना चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक नियम मंदिर में ये होता है कि भगवान का जो अभिषेक होगा वो केवल जो ब्राह्मण दीक्षित जो भक्त है वही करें। ब्राह्मण दीक्षित भक्त मतलब ये नहीं जन्म से कोई ब्राह्मण हो गया, उसमें हम लोग क्या किया जाता है इस्कॉन में कि वो इतना पढ़ाई किया है कि नहीं, उसको सारा नियम पता है कि नहीं, भगवान का सेवा कैसे करना ये पता है कि नहीं, तो उससे ही अब वही अभिषेक करे तो अच्छा है। जैसे मैं वो नहीं हूं, मैं ब्राह्मण दीक्षा नहीं लिया हूं, तो मैं आप देखेंगे मैं कभी भी राधा कृष्ण का अभिषेक नहीं करता। लेकिन उसमें से कुछ लोग आएंगे, आमी उपवास करছি, आमी उपास করেছি, आमी अभिषेक करूं, दीवा लागबो, नाले मंदिर भांगे दिन। अब उसके लिए हम लोग क्या करना था, ठीक है आपको हम देंगे विग्रह का अभिषेक करने के लिए, तो हम लोग एक छोटा गोपाल लाए हैं, उन लोग को शांत करने के लिए बाहर एक गोपाल रख देते हैं जिनका प्राण प्रतिष्ठा कुछ नहीं हुआ है। वो बस शांत, साल में एक बार उनको नहाने के लिए निकाला जाता है, और हम सबको विश्वास है कि भगवान नहीं है। क्यों भगवान नहीं? क्योंकि देखिए क्या होता है ना, अब तो सबको पता चल गया ना। I forgot। देखिए क्या होता है एक्चुअली, देखिए मैं बता दूं, वो भगवान है। देखिए क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है ना, जिस विग्रह का अगर आपको भगवान, जैसे दो तरह से किसी विग्रह में भगवान प्रवेश करते हैं। पहला, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। अगर विधि नियम के अनुसार में अगर आप प्राण प्रतिष्ठा कर देते तो विग्रह में भगवान आके बसेंगे, नहीं तो वो पत्थर है के बाद। और दूसरा एक नियम क्या है, अगर 3 दिन तक बिना कोई प्राण प्रतिष्ठा किए भी अगर नीति नियम से भगवान का सेवा किया जाए, तो 3 दिन तक अगर नीति नियम से सेवा करता है तो भगवान उसमें आके फिर भी विराजमान हो जाते हैं। तो अभिषेक खाली 1 दिन का होता है, 3 दिन हुआ नहीं। हम लोग मेक श्योर करते हैं कि 3 दिन ना हो, 3 दिन कंटिन्यूस होना चाहिए, नहीं कि 1 साल 2 साल 3 साल, ऐसा नहीं। 3 दिन तक निरंतर अगर उनका सही से सेवा किया जाए तो भगवान फिर भी उसमें निवास करते हैं। अब लोग पगलाए हुए अभिषेक करना है तो लो वही पानी भर के देते, मारो पूरा पिचकारी, और उसी में खुश हैं दिए हमें अभिषेक करे। देखिए क्योंकि नीति नहीं मानते हैं लोग, ऐसे व्यक्ति एडवांस कम करते हैं। जैसे कुछ लोग क्या होंगे, उनका नियम है कि मंदिर में आके घंटा बजाएंगे, तो पहले मंदिर में भगवान को पहले घंटा देखते हैं, कहाँ है घंटा, हाँ घंटा, और उसके बाद क्लास चल रहा है ना आरती चल रहा है, वो अपना घंटा बजाएंगे पूरा टंग 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 पूरा बजा रहा है। नीति नियम नहीं मानेंगे तो वो देखिएगा 10-10 साल तक खाली घंटा ही बजाते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ पाए हैं। क्यों नहीं बढ़ पाए हैं? क्योंकि नीति नियम नहीं मान रहे हैं। कोई भी चीज में आपको अगर रिजल्ट चाहिए आपको नियम मानना पड़ेगा। जैसे देखिए अभी जो वाटर हीटर है, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, उसका नियम क्या है, आप उस हीटर को इतना तक पानी में डालिए, वो नहीं मैं इतना सा डालूंगा, पानी गर्म होना चाहिए। क्यों नहीं होगा पानी गर्म? मैं पानी से बाहर रखूंगा फिर भी पानी गर्म होना चाहिए। अगर कोई ऐसा बोलेगा तो उसको लोग क्या बोलेगा, मूर्ख बोलेगा ना। नियम ये है, वाटर हीटर है, उसको अंदर से डाल दो फिर पानी गर्म होगा, है कि नहीं। तो अब जैसे दूध है, दूध को गर्मी के टाइम में आप गर्म नहीं करते तो फट जाएगा ना। वो दूध वाले से झगड़ा करे, नहीं तुम्हारा दूध फटा क्यों, मैं 2 दिन बाद गर्म करूंगा, फिर भी नहीं फटना चाहिए। तो एक हर चीज का नियम है, उसको मानेंगे तो ही रिजल्ट आएगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। समझ में आ रहा ना। तो वैसे ही मंदिर में जब आए या कहीं भी जाएं तो भगवान भी नियम पालन कर रहे हैं, तो हमको क्या नियम पालन नहीं करना चाहिए? एकदम करना चाहिए। जो नियम पालन करता है वो भगवान का ज्यादा प्रिय होता है। बाइबल में भी एक जगह लिखा है कि जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा है ना, भगवान उसको पहले देखते हैं, जो नीति नियम। अब कुछ लोग क्या करते हैं पता है, जैसे आप देवघर में जब जाएंगे तो वहाँ एक कहल बहुत लंबा लाइन लगता है शिव जी का देखने का। तो जो लंबे लंबे लोग क्या करते हैं पता है, ऐसे करके तड़ी पार होते हैं। लंबा लाइन है ना, ऐसे करके छलांग मारते हैं, एक बार में एक लाइन पूरा खाली, एक बार में एक लाइन पूरा खाली, तो पूरा ऐसे करके जल्दी दर्शन लेते हैं। मैं बोला ऐसे दर्शन करके फायदा नहीं है, वो लाइन में लग के जब आप दर्शन करेंगे उसका ज़्यादा महात्मा है, उसका ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। हाँ, भीड़ भाड़ में आके जैसे तैसे मार पीट करके दर्शन कर ली, वो क्या दर्शन का मतलब है?
नीति नियम पालन करना बहुत जरूरी है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि सन्यासी को राजा का संग नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं उस राजा का संग नहीं करूंगा। तो रामानंद राय करके, अरे बाप भगवान है, भगवान के लिए कोई नियम है क्या? भगवान के लिए कोई नियम नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु करके, मैं भगवान नहीं हूं, मैं एक सामान्य सन्यासी हूं, तो मैं नियम पालन करूंगा। एक और शिक्षा दे रहे हैं, आप कितना ही बड़े इंसान क्यों ना हो, कितना ही बड़े भक्त क्यों ना हो, शो ऑफ नहीं करना चाहिए। आजकल लोग छोटा सा भी काम करेंगे ना, शो ऑफ करते हैं। गलती से किसी को सपने में दुर्गा माँ का सपना आ गया ना, वो अखबार में ना छपवा दे तो बोलेगा नहीं क्या, वो बार बार बोलेगा मेरे साथ पता है क्या हुआ है, मैं कौन हूं पता है, मैं कौन हूं पता है। अरे पता है, तू भोगी है, हमें पता है। तो छोटा से छोटा अपना महानता का कर्तव्य लोग गाते रहते हैं। कोई परिक्रमा कर लिया बिना चप्पल का ना, खाली उस पॉइंट से बाहर बात हो रहा है, वो वापस उसमें आएगा। परिक्रमा कर रहे हैं आप, हाँ, चप्पल करना बिना चप्पल का, चप्पल का कच्चा भक्त। पक्के भक्त ना चप्पल के बिना करते हैं। पर आप कैसे कहते पक्का भक्त? बात समझ रहे ना, वो घुमा फिरा के वो बात बोलेगा। हाँ, ये भोगी का लक्षण है। जैसे कोई अच्छा कीर्तन करे तो क्या करे पता है, कीर्तन कैसा लगा, तो हम बहुत से कहते हैं अरे नहीं मेरा तो गला क्या है, अच्छा नहीं लगा, तुम्हारा गला अच्छा है। वो क्यों बोल रहा है, तू बोल मेरा गला अच्छा है, तारीफ क्यों नहीं कर रहा है। ये भोगी लोग का निशानी है। छोटा से छोटा अपना गुण को बार बार सुनना चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं, और फॉल्स ह्यूमिलिटी दिखाएं, नहीं नहीं वो भगवान का, वो मेरा ही है, भगवान तू बाग। समझ आ रहा ना, ये फॉल्स ह्यूमिलिटी है। वास्तविक ह्यूमिलिटी क्या है, मैंने बताया था। वास्तविक विनम्रता ये है, अगर कोई बोले प्रभु जी आपका गला बहुत अच्छा है, बोले हाँ अच्छा तो है, ठाकुर जी ने दिया है, कुछ दिन का मेहमान है, 10 15 20 साल रहेगा, मरने के समय तक चला जाएगा। मरने के समय कोई देखे कि कोई मर रहा है, मतलब बहुत बड़ा सिंगर, अब बहुत सुरीला गा रहा है, कितना ही सुरीला सिंगर हो, मरते समय गला से कफ ही निकलेगा। ज़्यादा अलापेगा 100 में 2 कफ, रे में 3 कफ, ऐसा ही निकलेगा, सुरीला नहीं मर पाएगा। तो भगवान ने ये दिया है। कोई बोले कि प्रभु बहुत सुंदर बॉडी है आपका, बोले हाँ है बॉडी, ठाकुर जी ने दिया है। क्या बुढ़ापे में 6 पैक रह पाएगा क्या, ये छाती चौड़ा रह पाएगा क्या, हाथ में मसल रह पाएगा क्या, नहीं, सब झूल जाएगा। तो ये टेम्पररी है। ये हुआ वास्तविक विनम्रता। तो विनम्रता का मतलब क्या है, समझना, इसको एक्सेप्ट करना, हाँ ये ठाकुर जी ने दिया है, ये नहीं कि मेरा है मैं अच्छा गा रहा हूं, ये विनम्रता नहीं है। तो आगे बोल रहे हैं कि फिर भी रामानंद राय ने कहा कि प्रभु आपको फिर भी मिल लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि देखो क्या होता है ना, चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर जुक्ति दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि शुक्ल वस्त्रे मासी बिंदु जाइछे ना कुलाया सन्यासीर अल्प छिद्रा सर्वलोके गाया हरे कृष्णा हरे राय कहे कत पपीरा करी अच्छा व्यति ईश्वर सेवक तो भक्त गजपति प्रभु कहे पूर्ण जाइछे दुग्धेरा कालसा तुरा
बिंदु पाते के हा न करे परासा। हरे कृष्णा यद्यपि प्रताप रुद्रा सर्वगुणवाना ताहार मलिन कैला एक राजा नाम। तो रामानंद राय बोल रहे हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, अगर आप भगवान उससे मिल लेंगे ना, कोई कुछ दिक्कत नहीं होगा, एक बार तो मिलने बोल रहा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे सुनिए, वो बोल रहे हैं कि ना सफेद वस्त्र है ना, सफेद वस्त्र में एक छोटा सा काला दाग भी लग जाए ना, तो लोग पूरा सफेद वस्त्र को नहीं, उस काले दाग को देखते हैं। तो वैसे ही सन्यासी कोई है ना, उसका अच्छा कर्म नहीं देखेंगे, उसका बुरा कर्म को देख करके याद करते हैं। सन्यासीरा अल्प छिद्र सर्वलोक गाय, ये स्वभाव है संसार का, याद रखिए। जब तक आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, जब तक आपके पास कुछ अच्छा नहीं है, कोई आपका दुर्नाम करने वाला नहीं है। जिस दिन आप बड़े हो गए ना, बहुत अच्छे लोग, बहुत सारे लोग बड़ा कंपनी चला रहे हैं, बहुत बड़े भक्त हो गए, उस दिन आपका दुर्नाम शुरू हो जाएगा। लोग छोटा छोटा गलती देखेंगे, इनका ये गलती है, उनका ये गलती है, उनका ये गलती है। जिस दिन आप खाली अच्छा बड़ा बन के दिखाइए, उस दिन गलती। अभी क्या है, अभी आपके बारे में चर्चा भी कौन करना चाहेगा, पर ऐसे मरा हुआ है। अभी जैसे अमोघ लबो है तो चार क्या बोलते धर्म जो मत तो बहुत इसे शुरू हो जाएंगे। कोई कारण चाहिए ना। देखिए अभी मान लीजिए वो सॉरी भी बोल देंगे ना, तो भी नहीं मानेगा। बोलने का मतलब है कि वही गलती जब वो फेमस नहीं थे तब करते ना, तब नहीं होता। मैं वो कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि जब आप जितना ऊपर जाएंगे उतना आपका छोटा छोटा गलती पकड़ा जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो ये बोल रहे सन्यासीरा अल्प छिद्र सर्वलोक गाय। तो आप बोलेंगे अच्छा है, मैं नीचे ही ठीक हूं, बहुत सारा गलती करने का ऑप्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप महान बनते हैं ना, जब आप नौकरी ले लेंगे या फिर बहुत अच्छा डिवोटी बन जाएंगे, तो चार लोग आपका दोष देखने के लिए बैठे रहेंगे। तो उन्होंने कहा, रामानंद राय ने कहा कि उसमें क्या गलती है? हे चैतन्य महाप्रभु, अगर आप उससे मिल लेंगे क्या समस्या आ जाएगा? बहुत महान भक्त है वो। राय कहे कत पापीर करी अच्छे अव्यहति। आप तो बहुत सारे पापी लोग से गला मिल लिए। तो ये राजा जो है, ईश्वर सेवक तोमार भगत गजपति, ये तो बहुत बड़ा डिवोटी है, कोई पाप कर्म नहीं करता है। इससे मिलने में आपको समस्या क्या है, हमको बताइए। तो चैत्र में बहुत सुंदर बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो बोल रहे हैं कि प्रभु कहे पुर न जाय छे दुग्धेरा कलसा सुरा बिंदु पाते के हा न करे परासा। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि एक बात बताओ रामानंद, दूध अमृत है, लेकिन उस दूध में कुछ ऐसा चीज मिल जाए जो हमें नहीं पीना चाहिए, तो दूध भी हमारे लिए त्याज्य इस चीज बन जाता है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, दूध में अगर शराब या विष मिल जाए, आप दूध को बोलेंगे क्या ये बहुत अच्छा है, पी ले, कोई करेगा क्या? नहीं। विष, एक बूंद विष मिल जाए, एक बूंद, ज्यादा नहीं, एक घड़ा है पूरा दूध भरा हुआ, उसमें एक बूंद अगर विष मिल जाए तो वो दूध और पीने लायक नहीं रह जाता है। तो रामानंद राय ने कहा कि राजा में ऐसा कौन सा अवगुण आप देख रहे हैं जिससे आप बोल रहे हैं कि वो त्यागने योग्य हो गया है? तो बोल रहे हैं कि यद्यपि प्रताप रुद्रा सर्वगुणवाना ताहारा मलिन कैला एक राजा नामा। बोले मुझे पता है प्रताप में सारा गुण है, सर्वगुणवान,
लेकिन उसका केवल एक समस्या है, बोले क्या? ताहारे मलिन कैल एक राजा नाम। वो जो राजा प्रतापरुद्र बोल रहा है ना, इससे हमको समस्या है। यहां से शिक्षा लेना चाहिए। मंदिर में जब आए, अपने डेजिग्नेशन को मंदिर से बाहर छोड़ करके आए। मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं एमएलए हूँ, मैं एमपी हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, ये सब बाहर छोड़ के आइए। अगर डेजिग्नेशन को मंदिर में लेके आएंगे तो आप मंदिर में प्रवेश हो नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भूल जाइए कौन है आप। हमारा एकमात्र हमारा आइडेंटिटी होना चाहिए, हम ठाकुर जी के दास है, बस। हाँ, अगर इसको छोड़ करके और कोई भी चीज याद है तो मंदिर में एंट्री नहीं हो पाएगा। फिजिकली एंट्री हो सकता है, वास्तविक एंट्री नहीं हो पाएगा। हाँ, आपको कुछ लाभ नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु आपके साथ कैंप जाते तो बहुत अच्छा लगता है, हम मायापुर हम भी गए, हमें अच्छा क्यों नहीं लगता, हमको पता नहीं चलता। हम बोल रहे हैं, आप जब गए थे डेजिग्नेशन लेके गए थे। हम लोग जब कैंप जाते पहले ही 1 महीना पहले समझाना शुरू करते हैं कि हम इस धाम के लायक नहीं है, हमें दास से भाव में एंट्री लेना है, दास से भाव में एंट्री लेना है। तो जब दास से भाव में प्रवेश करेंगे, धाम अपना स्वरूप दिखाएंगे और तब अच्छा लगता है 3 दिन में। जबकि मैं सोने नहीं देता हूँ, हार्डली 4-5 घंटे सोने के लिए देता हूँ, फिर भी लोग बोलते प्रभु कष्ट तो हुआ लेकिन बहुत मजा आया। हाँ, जब अयोध्या का कैंप किए थे, अयोध्या प्रयागराज चित्रकूट, तो लोग उल्टी कर रहे हैं, उल्टी बोल रहे भाल पाई किंतु मैं फीडबैक फॉर्म देता हूं कि कुछ तो गलत बोलो, मैं सुधारूं। बोलते हैं प्रभु अब फीडबैक क्या दे रहे हैं? प्रभु लेक्चर कम हुआ लेकिन प्रभु। हम बोले आपका नींद उड़ा दिया, मैं 5 घंटे सोने को दे रहा हूं, क्या सोना बंद करवा दूं? पूरी में भी हम लोग, प्रभु जी लोग में तो बहुत हेक्टिक था, टाइम ही नहीं दिया। रात में 5 घंटा सोना, उसके बाद दिन भर एकदम चलते रहिए। लेकिन कोई ना नहीं बोलते, बोले मजा आया प्रभु, बढ़िया पाई से। तो ऐसे क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो जो स्वभाव, जो वृत्ति लेके गया, वो सही वृत्ति है। किसी भी चीज़ में प्रवेश करने से पहले ये ठीक होना चाहिए, ये ठीक है सब ठीक हो जाएगा। अगर ये गलत है, कितना भी अच्छा काम कर लीजिए नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए ठाकुर जी का कृपा प्राप्त उसी को होता है जो अपने आप को केवल एक आइडेंटिटी रखे, क्या? मैं भगवान का दास हूँ। ये नहीं मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये मेरा आधार कार्ड है, मेरा पैन कार्ड है, मेरे बाबूजी का कार्ड है, पापा जी का कार्ड, ये काम नहीं बनेगा। ये सारा कार्ड बाहर छोड़ के आइए। मेरा एक ही कार्ड है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। हे ठाकुर जी, जो मेरा था सब छोड़ के आया हूँ, अब आपका दास हूँ, बस ये एंट्री लीजिए। तो भगवान एकदम अंतरंग जगहों को दिखाएंगे। समझ में आ रहा ना? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि राजा का एक ही गलती है कि वो अपने आप में राजा का नाम लिखा है, इसलिए मैं उसको स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। अब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अब आपको कुछ बोलना है तो रामानंद राय सर झुका लिए ऐसे, बोले ठीक है प्रभु, अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन रामानंद राय बोले कि प्रभु मैं चाहता था कि आप एक बार दर्शन दे दीजिए, उसका कुछ नहीं बोले। अब भगवान भक्त वत्सल है, याद रखिएगा। अगर आप ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, ठाकुर जी का हृदय आपके लिए धड़कता है। देखिए, हम जब कोई जन्माष्टमी हो या नरसिंह चतुर्दशी हो, हम लोग उपवास करते हैं। कुछ लोग उपवास क्यों करते हैं? करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं। तो हमारा उपवास से भगवान को कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा उपवास में क्या ध्यान है? पारण टाइम का। प्रभु कब कंप्लीट हुआ? प्रभु 3 बार आके पूछेंगे प्रभु कब खा सकते हैं। जैसे क्या है, जन्माष्टमी जो है ना, हम लोग मैं जब दुर्गापुर में था, मेरे काउंसलर जन्माष्टमी निर्जला करवाते थे, ठीक है। अब निर्जला करवाते थे हमसे, जो पानी और खाने का इंसान है। तो जब निर्जला करते थे ना, तो पहले से ही मानसिक रूप से मैं बीमार पड़ जाता था। ओह, अभी 2 घंटा हुआ, इतना में मैं पानी पीता भी नहीं, लेकिन बस सुन लिया कि निर्जला है ना, तो कमजोरी आने लगता था। और पानी पीना है नहीं, तो हम लोग मंदिर में जाते थे, और कोई कोना पकड़ के लेट जाते थे। प्रभु बोले कि सेवा करना है, बोले प्रभु ताकत नहीं मिल रहा है प्रभु। हाँ, अच्छा हाँ सेवा करना है। और उसके हम लोग 4 बार नहाते थे। और नहाने के बाद क्या होता है, नियम क्या है, ये जो तिलक लगाया ना, जब मिट जाए फिर तिलक लगाना है, ये नियम है। जितनी बार मिट जाए उतना बार तिलक लगाना है। और तिलक लगाने में बढ़िया चीज़ क्या है, लास्ट में आचमन करना होता है ऐसे, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण, और 1 बूंद पानी देके पीना होता है। निर्जला था, 4 बार नहाते थे, और आचमन के लिए 1 ग्लास रखे थे, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणम नमः। बगल वाला कर रहा है ग्लास देकर ओम केशवाय।
विदिन शास्त्र काम कर रहे हैं, कोई गलती नहीं है। तब तक काउंसलर देख लिए, बोले ये क्या चल रहा है? बोले आचमन कर रहे हैं हम लोग। बोले ऐसे कौन आचमन करता है? बोले प्रभु वो जो आचमन कप है वो लिए थे, इसलिए मैं ग्लास से कर रहा हूं, मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं। बोले कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ग्लास से भी करो, एक बूंद ही गिरना चाहिए। तो प्रभु एक बूंद तो मुंह तक पड़ ही नहीं रहा है, फिर भी नहीं करने दिया वो। तो बोलने का मतलब देखिए, मैं दिखने के लिए मैं निर्जला कर रहा हूं, लेकिन क्या वो निर्जला भगवान को प्रेम देगा क्या? नहीं। भगवान का ध्यान आकर्षित करेगा क्या? नहीं। मेरा ध्यान कृष्ण पे नहीं, जल पे है। जहां जल दिखते ही जल प्रेम। तो ये हमारा जल देवता वरुण देव खुश हो जाएंगे, कृष्ण नहीं खुश होंगे। लेकिन जो ये सोच रहा है कि आज मैं तपस्या करने के लिए हूं, आज जन्माष्टमी, आज सुबह से लेकर ठाकुर जी के लिए सेवा करूंगा, मेहनत करूंगा, पानी नहीं पीऊंगा, है ना, तो भगवान उस पर कृपा करेंगे, उस पर ध्यान देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कोई ऐसा हो जाए कि पानी ना पी के गिर जाए, ठीक है पानी पीऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा, तो ये भी भगवान स्वीकार करेंगे। बोलने का मतलब हमारा भाव क्या है अंदर, हम किसको प्रसन्न करना चाह रहे हैं, ठाकुर जी को, या सोच रहे हैं कि मेरा प्रसन्नता कब आएगा, वो फीस्ट का टाइम कब आएगा, वो पनीर कब मिलेगा, इसका उपहार मुझे कब मिलेगा, तब वो अब बंदा आगे बढ़ने वाला नहीं है। समझ में आ रहा ना? तो बोल रहे हैं कि भगवान, जो व्यक्ति भगवान को जितना पसंद करता है, भगवान भी उसको उतना पसंद करते हैं। जे जथा माम प्रपद्यन्ते। अगर हम जानते हैं आपको कुछ करने का, ऐसा नहीं धोती कुर्ता पहनने के जरूरत है, एक जगह कोई बैठ जाए और भगवान को हृदय से प्रार्थना करे, हे ठाकुर जी, बहुत कितना साल से हम भजन नहीं किए, लेकिन अभी आपका भजन करना चाहता हूँ। मैं एक व्यक्ति की कहानी बताता हूँ। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर, जब मैं कैंप में गया था, तो एक व्यक्ति आए थे, आईआईटी खड़गपुर के पास आउट, आईएम में उनका सिलेक्शन हुआ था, और 50-55 साल तक बहुत बढ़िया टॉप रैंक का कंपनी में विदेश में काम किए थे, और उनको इस्कॉन के बारे में पता नहीं चला, भक्ति के बारे में पता नहीं चला। लेकिन जब पता चला ना, तो फिर नौकरी छोड़ के इंडिया में आ गए, और एकदम साधारण ड्रेस पहनते थे, एकदम सरल ड्रेस पहन के थे। तो एक दिन क्या हुआ, जब लेक्चर दे रहे थे ना, तो लेक्चर देते देते खाली बोले कि बेटा जानते हो, लोग उनसे अट्रैक्ट हो रहे थे। अरे आईआईटी आईएम जब पढ़ा हुआ है, लोग अट्रैक्ट हो रहे थे। वो बोले बेटा तुम जिससे अट्रैक्ट हो रहे हो ना, वो अट्रैक्ट होने का चीज़ नहीं है, मैं तुम्हारे जवानी से अट्रैक्ट हो रहा हूँ। बोले क्यों? वो बोले ये जो जवानी तुमको मिला है ना आज भजन करने के लिए, क्योंकि हमें भक्ति का कब पता चल गया, जवान जो है तभी, आराम से कुछ नहीं, पढ़ाई करेंगे 1-1.5 घंटा भजन में लगा देंगे, हो जाएगा। बोले हमको ये मिला नहीं, और रोने लगे। क्लास में लेक्चर दे रहे थे और रोने लगे। हमें लगा ऐसा क्या छूट गया, 16 माला जप तो कभी भी कर सकते हैं। वो नहीं, ये जो जवानी मिस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आज मेरे पास समय कम बचा है, 5-10 साल है मेरे पास, इसमें कितना भजन हो पाएगा। लेकिन तुम्हारे पास है, तो अपना पढ़ाई भी करो, साथ में भजन भी कर लो। बस समझ में आ रहा ना? तो बोल रहे हैं कि अब उनका जो भाव है, 1-1 मिनट जो भजन कर रहे हैं ना, वो भगवान ऐसे करके स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा भाव रखे हैं। हमारा 16 माला कंप्लीट हो जाए, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 डांस, ये भगवान स्वीकार करेंगे? नहीं। अगर कोई भजन कर रहा है 2 माला, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे। उद्देश्य ठाकुर जी की प्रसन्नता होनी चाहिए। भले 1 माला कर लिए, भले 2 माला कीजिए, भले 11 बार नाम ले, लेकिन अच्छे से लीजिए, ठाकुर जी को प्रसन्न करने का। देखिए फिर बाकी सारा काम अपने आप बनने लगता है ना, मन की स्थिति ठीक रहने लगती है। तो भगवान ने देखा कि रामानंद राय उदास हो गए, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं आपको उदास नहीं देख सकता। अच्छा आप चाहते हैं ना कि मैं राजा से मिल लूँ, ठीक है, राजा से नहीं मिलूँगा, मैं एक दूसरा जुक्ति आपको देता हूँ। बोले क्या जुक्ति? तो बोल रहे हैं कि तथापि तुम्हारा यदि महाग्रह हया तबे आनी मिला तुम्हें ताहर तनाया। हरे कृष्णा आत्मा वह जायाते पुत्र ए शास्त्रवाणी
मिलन जेना मिलिबे पानी। तबेराय जाई सब राजा रे कहिला, प्रभुर आज्ञाय तारा पुत्र लोय आइला। हरे तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हे रामानंद राय, मैं देख रहा हूं कि आप उदास हो गए हैं, लेकिन मैं आपको उदास नहीं कर सकता। आप चाहते हैं ना राजा से मिलने, तो देखिए शास्त्र में एक युक्ति दिया गया। क्या दिया गया है? बोल रहे कि आत्मवै जायते पुत्र ए शास्त्र वाणी, पुत्रेण मिलने जेना मिलिबे पानी। शास्त्र में ऐसा बताया गया कि एक व्यक्ति का अगर किसी का पुत्र जन्म लेता है तो पुत्र जो है पिता के समान होता है। मतलब पिता अपने आप को ही पुत्र रूप में जन्म देता है, ऐसा वाणी है। तो कभी अगर पुत्र के साथ कुछ हो, उसका फल पिता को भी मिलता है। इसलिए एक बात बताया गया है, आप लोग जो भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं ना, आपको पता है इसका फायदा क्या होता है? आपके पहले के जो पूर्वज हैं, अगर किसी कारण से कोई अच्छा कर्म नहीं किए हैं, ऊपर में कुछ दिक्कत हो रहा है या कोई नीचे के लोगों में, तो आपका भजन का फल उनको ही मिलता है। ऐसा नहीं कि आपका कट के मिलेगा, अरे मेरे दादाजी खा गया आधा, अबे यार परदादा भी कांडी थे यार, अरे वो तो और महाकांडी, मेरे सारा भजन ही चला गया। ऐसा नहीं है, आपका भजन आपके पास ही रहेगा। आपका भजन का एक्स्ट्रा एक ले करके उन लोग को दिया जाएगा। क्यों? वो लोग जितना मेहनत किए हैं आपको जन्म देने में जितना उनका कर्तव्य रहा है, उतना उन लोग को फल मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका खाली हो गया पूरा, वही लोग का भर गया, अच्छा भैया मेरे लिए कौन करेगा, मेरा तो बच्चा है ही नहीं, पुत्र है ही नहीं। ऐसा नहीं है। तो बोल रहे हैं कि पुत्र के रूप में एक व्यक्ति अपने आप को जन्म देता है, तो पुत्र अगर कुछ करे तो फल पिता को जाता है। तो एक काम करते हैं, आत्मा वै जायते पुत्र, अपने आप को ही जन्म देता है। तो क्या करते हैं, तथापि तुम्हारे यदि महा आग्रह है, जो कि तुम्हारा आग्रह है, इसलिए क्या करूंगा, राजा से नहीं मिलूंगा, राजा के पुत्र से मिलूंगा। तबे अनी मिला तुम्ही ताहर तनाया। तनय का मतलब होता है पुत्र। आप एक काम कीजिए, राजा के नाम में ना राजा लगा है, पुत्र के नाम में राजा थोड़ी ना लगा है, आप पुत्र को लेके आइए। तो रामानंद राय पूरा खुश हो गए, अरे वाह, चैतन्य महाप्रभु राजा को नहीं, उसके पहले देखिए ये ना फंसने का तरीका होता है। पहले भगवान से क्या लिया गया, वस्त्र लिया गया। अब भगवान बोले वस्त्र के बाद अभी बहुत लोग अभी बोलना और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, ये नहीं, हम हमारे मांगे पूरी करो टाइप। तो ऐसे ही होता है, पहले छोटा मांग पूरी हो जाए उसको ले लो, फिर उसके बाद हमारी मांगे पूरी करो। बैंक में भी चल रहा है शायद, तो हमारी मांगे पूरी करो, ऐसे करते हैं वो लोग, ऐसे करके मनवाते हैं। तो अभी दूसरा मांग क्या है, चलो ठीक है, राजा से नहीं मिले, बेटे से मिल लिए, तो अगला नंबर किसका रहेगा, आप देखिए राजा से भी मिल लेंगे। इस क्लास में नहीं मिलेंगे, अभी 2-3 और क्लास लग गया। तो अब बोल रहे हैं आप बच्चे को लेके आओ। तो दौड़ करके गए, हाँ रामानंद दौड़ करके गए, कहीं भगवान अपना मन चेंज ना कर ले। बोल ठीक है, भाग गए। कहीं 2 मिनट रुकते तो देखिए ऑप्शन चेंज कर देते, नहीं राजा का बेटा नहीं, छोड़ो उसका फोटो लेके आओ। ना तुरंत भाग गए, बोले ना कहीं मन चेंज हो रहा है ना भगवान का एकदम पूरा। तो क्या किए, तबे राया जाई सब राजा रे कहिला, प्रभुरा ज्ञाए तारा पुत्र लोई आईला। तुरंत आधा घंटा के अंदर पुत्र को लेके चले आए। चैतन्य महाप्रभु इतना फास्ट कैसे? हम बोले प्रभु जाके पहले बताए लेके चले आए, कहीं आपका प्लानिंग बदल ना जाए।
कुछ भी हो सकता है। बोले ठीक है। तो अब इसमें क्या बताया गया पता है, यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। अच्छा देखिए, ये जो भजन किसने किया था, ये भजन किसने किया? चैतन्य महाप्रभु के भक्त कौन है? रामानंद राय और राजा प्रताप रुद्र। हम लोग कहीं सुने हैं कि राजा का बेटा भी पुत्र है? नहीं, कहीं नहीं सुने हैं। तो आज राजा के पुत्र पे इतना कृपा क्यों हो रहा है? तो यहां एक बहुत सुंदर कथा उपनिषद में एक बहुत सुंदर बात लिखा है। क्या लिखा गया है? बोल रहे कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधाया न बहु श्रुतेना यम एवैषा वृते तेन लभ्यास तस्यैषा आत्मविष्णुते तनुम स्वाम। इसका मतलब समझिए, बोल रहे हैं कि अगर कोई भगवान को प्राप्त करना चाहे तो बोल रहे हैं नायम आत्म प्रवचने न लभ्यो। ऐसा नहीं कि कोई प्रवचन अच्छा कर रहा है ना तो भगवान उसको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई लेक्चर अच्छा दे रहा है इसको तो पक्का भगवान मिलेंगे। ऐसा लोग सोचते हैं, जो लेक्चर देता है ना उसको सोचते हैं भाई ये तो साक्षात है। यहां बोल रहे हैं नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो। ऐसा नहीं कि दिन रात कोई प्रवचन कर रहा है भगवान का, भगवान प्राप्त होंगे, नहीं होंगे। तो बोले किससे प्राप्त होंगे? न मेधया। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा भागवतम समझ पा रहा है, प्रभु जी मैं भागवतम कुछ भी पढ़ता हूं पूरा समझ में आता है, मेरे को भगवान मिलेंगे ना? एकदम नहीं, कोई गारंटी नहीं। बोले ना मेधया, जरूरी नहीं कि मिल जाए, मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मेधया कोई बुद्धिमान है तो मिल जाए, कोई अच्छा लेक्चर दे रहा है तो मिल जाए। ना बहु न श्रुते ना। क्या मैं भगवान के बारे में दिन रात सुनूं तो क्या मुझे भगवान दर्शन देंगे क्या? बोले गारंटीड नहीं है। देखिए डिवोटी होना एक बात है, हम भगवान के भक्त हो जाएंगे, लेकिन भगवान दर्शन देंगे क्या, अहेतु कृपा करेंगे क्या, इसका गारंटी नहीं दे सकते। तो बोले क्या है और क्या है? वो बोल रहे यम एवश्य वृणुते तेन लभ्यस तस्य आत्म विवृणुते तनुम स्वम। भगवान उसी को प्राप्त होते हैं जिसको प्राप्त होने की वो इच्छा करते हैं। हम ज़्यादा लेक्चर दे करके, ज़्यादा सुन करके, ज़्यादा भागवतम पढ़ के, ज़्यादा चैंटिंग करके भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भगवान जब हम ये सब चीज़ करेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि ज़्यादा श्रवण करना भजन नहीं है, ज़्यादा चैंटिंग करना भजन नहीं है, ज़्यादा भागवतम पढ़ना भजन नहीं है, उसमें भाव कितना है वो भजन है। भगवान हर चीज़ में भाव देखेंगे, जब वो भाव है तो भगवान उस व्यक्ति को देंगे। हो सकता है जो लेक्चर दे रहा है दिन रात, भगवान बोले इसमें भाव कम है, जो सुना उसको आगे देखे, भगवान उसको पहले कृपा करती हैं। ऐसा हम लोग बहुत बार देखे हैं कि गुरु पे कृपा नहीं हुआ, उसके शिष्य पे हो गया, है ना। तो देखिए इस पे बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। तो बोल रहे हैं कि चैतन्य बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति पे कृपा होता है उसको ठाकुर जी खुद चुनते हैं। जिस व्यक्ति को दर्शन प्राप्त होता है ठाकुर जी खुद चुनते हैं, उसको कोई और नहीं चुनता है। और वो ऐसा नहीं कर सकता मैं प्राप्त कर लूंगा, प्राप्त करने का क्षमता किसी में नहीं है, वो ठाकुर जी जिस पे कृपा करेंगे उसी पे होगा। तो रामानंद राय राजा के बेटे को लेके आए। अब जब राजा के बेटे को लेने के लिए गए थे ना, तो राजा बोले रुक तुम्हारा ड्रेसिंग मैं करूंगा। तो जनरली राजा का जो पुत्र था, वो राजकुमार जो था, उसका ड्रेसिंग उसकी मां करती थी। आज राजा बोल रहा है आज मैं खुद करूंगा। और उन्होंने क्या किया, उसको ऐसे ड्रेस किया जैसे भगवान कृष्ण का ड्रेसिंग है। नीचे पीला धोती, ऊपर एक उत्तरी, हाथ में एक छोटा सा बांसुरी, ऐसा पूरा दे दिए। क्यों? ताकि चैतन्य में हमको सुख हो देख करके। छोटा बच्चा है ना, और छोटे बच्चे में तो मासूमियत भी रहती है। बूढ़ा लोगों को किसी को बना दीजिए कृष्ण, वो कंस दिखता है पूरा, नहीं क्या? उसको कितना भी कृष्ण बना के 1000 मेकअप कर दीजिए, वो सुकटाइल कीड़ा दिखेगा, नहीं तो गेंडा स्वामी दिखेगा। लेकिन बच्चे में एक अलग मासूमियत होती है। उसको देखिए कोई भी बच्चे को बना, लड़का है लड़की, वो कृष्ण दिखने लगता है। हम लोग को मेकअप लगाते फिर भी नहीं दिखेंगे। तो राजा जानते थे कि इसको भगवान का स्वरूप दिया जाता है, तो घुंघराला बाल था ऐसे लटका दिए, थोड़ा ऐसे मुकुट हटा के ऐसे कुछ बांध दिए, और एकदम कृष्ण जैसा दिख रहे थे। तो जब वो रामानंद राय आगे थे, बच्चा पीछे था। बोले बच्चे लेके आए? हाँ ये है वो बच्चा। तो जब आगे किए तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि कैसे थे वो। देखते ही चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या भाव आया, बोल रहे हैं कि सुंदर राजार पुत्रा श्यामला वरणा किशोर वयस दीर्घा कमल नयना हरे कृष्णा
पीतांबरा धारे अंगा रत्नाभरणा श्री कृष्ण स्मरणे तेना होइला उद्दीपाना। हरे राम तो देखिए क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ बोल रहे हैं ना, अब देखिए समझिए कब भगवान चैतन्य महाप्रभु को दर्शन हुआ। मैंने बताया था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्नान यात्रा हुआ था पुरी में। स्नान यात्रा के बाद भगवान पुरी का दर्शन बंद हो गया था, तो चैतन्य महाप्रभु कहाँ चले गए थे? अलरनाथ में, क्योंकि मंदिर, पुरी का मंदिर 15 दिन तक बंद रहता है, उस समय भगवान का दर्शन नहीं होता है। तो उसी समय में भगवान पुरी में शाम में हर दिन कीर्तन करते थे, तो रोज भगवान को दर्शन तो हो नहीं रहा है। तो भगवान ऐसे ही मन खराब था कि भगवान का दर्शन कब होगा, अनावसर काल है। अब जो 15 दिन तो दर्शन बंद होता है, उसका साक्षात दर्शन किस दिन शुरू होता है? रथ यात्रा के दिन। तो रथ यात्रा का वेट कर रहे थे। राजा प्रतापरुद्र सोचे कि भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो रहा है, तो बच्चे को ऐसा स्वरूप दूं कि इनको ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। देखिए कितना सुंदर सोचते हैं, ये कोई भक्त नहीं सोचा, केवल प्रतापरुद्र राजा सोचे। ये चैतन्य महाप्रभु देख के पिघल गए पूरा एकदम। क्या देखे? जैसे ही बच्चा कृष्ण के रूप में आया, ऐसे ही भगवान का 15 दिन से दर्शन नहीं हुआ है चैतन्य महाप्रभु को, तो क्या हुआ? सुंदर राजा पुत्र श्यामला वरणा किशोर वायस दीर्घा कमल नयना। तो राजा के पुत्र कैसे थे? बोले सुंदर राजा रे पुत्र, बहुत सुंदर थे। चेहरा मतलब कितना ना, देखिए चेहरे में अगर थोड़ा वसा या फैट है तो अच्छा दिखता है। कुछ लोग सुकटाइल है एकदम, पूरा गाल धंसा हुआ, ये सुंदर नहीं कहता। जो बहुत लोग जिम कर करके 0 फैट कर लेते हैं, तो गाल अंदर 3 किलोमीटर अंदर तक धस जाते हैं, ये सुंदर नहीं दिखते हैं। हाँ? और कुछ लोग खा खा के बैल जैसा हो जाते हैं, वो भी सुंदर नहीं दिखते हैं। बोलता है शरीर के ऊपर में कुछ रख दिया गया है। अच्छा, तो ना एकदम लिका आदमी सुंदर दिखता है, ना एकदम गेंडा आदमी सुंदर दिखता है। जिसको ऑफेंस लेना ले लें, लेकिन ये सत्य है। तो क्या है? जिसके शरीर में थोड़ा वसा भी है, थोड़ा मांस भी है, थोड़ा चेहरा ठीक ठाक है, वो सब शेप साइज ठीक है, तो वो सुंदर दिखता है। तो राजा का लड़का एकदम ना मोटा, ऐसा नहीं कि कृष्ण बन के तोंद 3 किलोमीटर आगे तक निकला है, और ऐसा नहीं कि एकदम ऐसा भी नहीं, एकदम सुंदर फिजिक था। सुंदर मतलब ऐसा नहीं कि एब्स निकला था, सुंदर था, मतलब जहाँ जितना मांस होना चाहिए था उतना था। तो सुंदर राजा रे पुत्र, और कोइंसिडेंट क्या था? श्यामल वर्ण का था, काला नहीं था। लोग श्यामला समझने में काला समझ लेते हैं। हर काला आदमी बोलता है देखो कृष्ण भी काले थे, काले नहीं थे कृष्ण सांवले थे, और ना गोरे थे ना काले थे, बीच में सांवला रंग जो होता है कि थोड़ा वो बादल का कलर, बादल का देखिए मेघ का कलर होता है ना, हल्का हल्का मेघ, वैसा टाइप का थे कृष्ण। तो इनका भी रंग वैसे ही लगभग मैच कर रहा था। तो बोलते कैसे थे? सुंदर राजा पुत्र श्यामला वरणा, और क्या था बोल रहे हैं? किशोरा वायस दीर्घा कमल नयना। बोलते एकदम 16-17 साल का जैसे था, किशोर था, और आंख जो था ना कमल की तरह था। अब कमल की तरह मतलब क्या होता है? वो जैसे खुलेगा ऐसा नहीं होता है। कमल नयन मतलब क्या होता है? देखिए आपने कमल का पत्ता को देखा है? पत्ता को वो कैसा होता है? ऐसा करके ऐसा होता है। लेडीज लोग जनरली ऐसा ही बनाते हैं आँख को, ऐसा यहाँ तक आएगा, ऐसा ही था। एक्चुअली कैसा था देखो, आँख बड़ा होना चाहिए, ये चाइनीज़ की तरह वो छोटा अंगूर की तरह नहीं होना चाहिए। ये पूछ, जिसका आँख बड़ा है वो बाई डिफ़ॉल्ट सुंदर दिखता है। तो आँख बड़ा होना चाहिए, और बड़ा मतलब ऐसा है कि यहीं आँख ही खाली दिख रहा है, बड़ा मतलब कि नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा। अब जिसको बोल रहे हैं ना तो आँख बड़ा कर ले रहा है लोग, ऐसा नहीं करना है, मतलब नॉर्मल भगवान ने जो दिया है वही होगा, उससे चेंज नहीं होगा। और ये कैसा होता है? ये आँख, ये जो है आईब्रो यहाँ तक आता है, जो हल्का हल्का सा,
तो ये होता है कमल का टाइप, कमल का पत्ता का टाइप रहता है ये आर्टिफिशियली लेडीज लोग करती हैं पूरा ऐसा विवाह वाले दिन में फंसाने के लिए, तो ये सब रहता है। तो ये इसको कमल नयन बोलते हैं। एक जगह और शास्त्र में बताया गया ना कि चैतन्य महाप्रभु का भगवान का आंख लाल था। मैंने बोला भगवान का आंख, सोची तो लाल था, कितना खतरनाक दिखेंगे। भागवतम में लिखा है कि भगवान का आंख लाल था। मैंने बोला लाल आंख वाला सुंदर कैसे हो सकता है? तो वो लाल मतलब वो नहीं, भगवान का ये जो जगह है ना, ये जगह में बाय डिफॉल्ट एक रेड कलर का स्लाइट पिंकिश शैडो है भगवान का। ये जगह में भगवान का व्याख्या दिया गया है। ये जगह में स्लाइट एकदम, हमारा देखिए काला होगा एकदम, काला एकदम कैसा होगा, एकदम लग रहा है पोलियो हुआ है टाइप। लेकिन भगवान का इस जगह में बाय डिफॉल्ट एक पिंक कलर का सुंदर सा शैडो है। उसी को जब भगवान ऐसे पलक भी करते तो बहुत आराम मिलता है देखने से। तो कैसे थे ये? किशोरावयस दीर्घा कमल नयन, बाय डिफॉल्ट ऐसे मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ा कि जल्दी मेकअप करो, आधा घंटा में कोई क्या मेकअप करेगा। स्वभावतः उसका आंख बहुत सुंदर था। हाँ, राजा के बेटे का बहुत आंख सुंदर था। उसके ऊपर से राजा ने और 4 चांद लगा दिया। क्या? पीतांबरा धरे अंगे रत्नाभरणा, श्री कृष्ण स्मरण तेना होइला उद्दीपाना। तो मैंने बताया ना, राजा ने क्या ड्रेसिंग करवा दिया? नीचे पीला वस्त्र जैसा कृष्ण पहनते हैं। और राजा जो कि भागवतम पढ़ते थे उनको पता है कि भगवान गले में कैसा माला पहनते हैं। तो वैजंती का माला जो है वो माला भी पहना दिए, डिट्टो जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा ड्रेसअप करवा दिए थे राजा। तो अब सोचिए, जो चैतन्य महाप्रभु रोज ठाकुर जी का दर्शन करते थे, उनको जिनको 13-14 दिन से दर्शन नहीं हुआ है, अचानक कृष्ण के स्वरूप में एक बालक आए और एकदम कृष्ण जैसा ही दिख रहा है, सेम वर्ण सेम ड्रेस, तो कैसा फील करेंगे? तो क्या बोल रहे हैं? होइला उद्दीपाना, जोर से बोले कृष्णा 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 कृष्ण 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 है, ऐसे जोर से चिल्लाने लगे चैतन्य महाप्रभु। जैसे कि मानो भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन हो गया। वो बोल रहे हैं कि कृष्णा 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 राम 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 हे कृष्ण 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 है राम 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 है कृष्णा 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 है राम 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 राम
कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव रक्ष मां कृष्णा केशव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां राम राघव रक्ष मां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव राम राघव राम राघव राम राघव राम राघव तो चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा पूरा कीर्तन करने लगे, बोले कृष्ण आ गए, साक्षात दर्शन दे। वो भूल गए कि वो लड़का है उनका। चैतन्य महाप्रभु भूल गए कि वो बोले थे कि राजा का पुत्र को बुलाने बोलते, भूल गए वो पूरा एकदम भाव से व्याकुल हो गए। भूल गए कि रामानंद राय खड़े हैं, बच्चे को आलिंगन कर लेगा और ऐसे गाने कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव रक्ष मां राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। थोड़ी देर के लिए भूल गए तो रामानंद राय गले लगा रहे हैं, तो रामानंद राय याद दे रहे, प्रभु ये वो लड़का है। कौन लड़का है? तो कृष्ण है। वो नहीं, कृष्ण नहीं है, कृष्ण जैसा लग रहा है लेकिन यही राजा का लड़का है। चैतन्य महाप्रभु को हृदय से एकदम आशीर्वाद निकलने लगा। अब चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि ए महाभागवता जहार दर्शने ब्रजेंद्र नंदन स्मृति होए सर्वजाने हरे कृष्णा। तात होइलामी इहार दर्शने ए तो बोली पुना तारे कैला लिंगाने। तो चैतन्य में बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये राजा का लड़का नहीं है। बोले राजा का लड़का है, मैं ही लाया हूँ, मैं जानता हूँ। आप तो पहली बार देख रहे हैं, आपको कैसे पता राजा का लड़का नहीं? वो नहीं, राजा का लड़का नहीं है। ये कौन है? यही महाभागवता जहारा दर्शने व्रजेंद्र नंदन स्मृति होए सर्व जाने। बोले ये राजा का पुत्र नहीं है, ये महाभागवत है। बोले कैसे महाभागवत है? बोले वो व्यक्ति महाभागवत है जिसको देख करके अगर कृष्ण को, भगवान को स्मरण करने का प्रगाढ़ भाव आने लगे तो वो महाभागवत होता है। तो इसको देख करके तो मुझे पूरा प्रगाढ़ भाव आने लगा। अरे चैतन्य महाप्रभु को कब प्रगाढ़ भाव नहीं आता था? वो तो हमेशा उस लेवल में थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे बोल रहे हैं, विनम्रतापूर्वक बोले कि महाभागवत है।
अब बोले मुझे तो, और जानते क्या कर रहे हैं, बात बाकी बोल रहे हैं, सुनिए सार्वभौम भट्टाचार्य सुनिए, आप नित्यानंद बाप सुनिए, देखिए ना कृष्ण जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सब बोले हाँ कृष्ण लग रहा है, पूरा कृष्ण एकदम महाकाल, पूरा कृष्ण एकदम लग रहा है। बोले हाँ, सबको बोला सुनो देखो कृष्ण का दर्शन, कृष्ण ऐसे ही दिखते हैं, कृष्ण ऐसे ही दिखते हैं, सबको बुला रहे हैं। तो चैतन्य बोले कि अरे ये मेरा दर्शन करने के लिए नहीं आया है, मैं कृतार्थ हूं कि इसका दर्शन हो पा रहा है मुझे। बोल रहे हैं कि कृतार्थ होइलामी इहारा दर्शने, एतो बोली पुनः तारे कैला लिंगाने। वो बोल रहे कि ये मेरा दर्शन करने नहीं आया है, मैं बहुत कृतार्थ हो गया, सौभाग्यशाली हूं कि इस जैसे महाभागवत का दर्शन हुआ। और बोल करके जोर से पुनः आलिंगन, फिर से गले लगाए और रोने लगे चैतन्य महाप्रभु। ए महाभागवत मुझे आशीर्वाद, हे प्रभु आप इस बच्चे के रूप में मुझे दर्शन देने के लिए आए, हे कृष्ण। तो अब देखिए क्या हुआ, बच्चा अभी तक जब से राजा के पास से चैतन्य महाप्रभु तक आया, उसको पता भी नहीं था क्या हो रहा है। पापा ने बोला था, राजा ने बोला था महान व्यक्ति का दर्शन करने जा रहे हो। पहली बार जब चैतन्य महाप्रभु को गले लगाए, बच्चा बिना कारण से रोने लगा। लोग सोच रहा है क्या हुआ, भगवान जोर से टिप दिए क्या, क्यों रो रहा है अचानक। दूसरी बार जब चैतन्य महाप्रभु आलिंगन किए ना, तो वो वेग सह नहीं पाया, भगवान का वेग सह नहीं, भगवान का प्रेम का वेग इतना प्रगाढ़ होता है ना, पत्थर पिघल जाता है। तो बच्चा तो पिघल ही जाना था। तो आगे क्या हो रहा पता है, चैतन्य महाप्रभु जब दूसरी बार आलिंगन किए ना, बच्चा जोर जोर से रोने लगा। और क्या कर रहा है देखिए, बोल रहा है कि प्रभु स्पर्शे राजपुत्रेरा होइला प्रेमवसा, श्वेत कंपा अश्रुस्तंभा पुलक विशेष। हरे कृष्णा 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 काहे नाचे, कराए रोदना, ताहारा भाग्य देखी, श्लाघा करे भक्त गाना। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने स्पर्श किया ना दूसरी बार, अब देखिए जानते हैं ये स्वभाव है, अगर कोई शुद्ध भक्त जिसको भगवान से पूरा प्रेम है वो आपको स्पर्श कर देगा तो उसका भक्ति थोड़ा ट्रांसफर होता है। जैसे कि बहुत कोई दारूखोर आदमी है, वो अगर कोई माहौल बनाएगा ना, आएगा ना, वो माहौल उसका बन जाएगा। कोई तसेड़ी आदमी, ताश खेलने वाला, वो आते ही ताश शुरू कर देगा। कोई लूडो वाला आदमी है, वो आते ही लूडो शुरू कर देगा। इस स्वभाव उसका बल है, उसका आभा है। किसी का आभा से दारू निकलता है, किसी का ताश निकलता है, जुआ निकलता है, हैं? तो वैसे ही किसी का आभा से भक्ति निकलता है। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान, उनका आभा से तो कृष्ण प्रेम पूरा लीक हो रहा होगा। देखिए क्या हो रहा है, बोलना कि प्रभु जैसे दूसरा बार स्पर्श किए, प्रभु स्पर्शे राजपुत्रेरा होइला प्रेमा वेशा, स्वेद कंपा श्रुस्तंभा पुलक विशेषा। पहले तो क्या प्रेमावेश हो गया, एकदम शरीर कांपने लगा, श्वेत कंप कांपने लगा एकदम शरीर। लोग घबरा गए, इसको क्या हो गया, और आंख से रो रहा है, गिर गया जमीन पे रो रहा है, अश्रु निकल रहा है, आवाज कुछ बोला नहीं जा रहा है, और स्तंभ हो गया है। कोई बोल रहा, लग रहा है पैरालिसिस जैसे लग जाता है ना, वैसा कर रहा है वो। और बोले पुलक विशेष, आंख भी देख के लग रहा है कि कुछ हो गया, ऐसे ऐसे कर रहा है।
थोड़ी देर बाद और मुंह से कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोले कृष्णा 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 है, यही कीर्तन कर रहा है। कृष्ण 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 पूरा निरंतर कर रहा है। कुछ बोलो ठीक हो, कृष्ण 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 है, यही बोल रहा है और कुछ बोल नहीं रहा है। तो सब लोग बोले चैतन्य महाप्रभु क्या हो गया इसको? तो चैतन्य महाप्रभु बोले इसको प्रेम का आवेश हुआ है। तो सब लोग जब देखे ना, लोगों को ईर्ष्या होने लगा। थोड़ा ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या गलत शब्द है, थोड़ा लगने लगा कि हमारा भाग्य ही कम है, हम लोग दिन भर चैतन्य महाप्रभु के पास रह रहे हैं, इतना कृपा हम पे नहीं हुआ जितना इस बच्चे पे हो गया। तो बोल रहे हैं कि कृष्णा कृष्णा कहे नाचे कराए रोदना, तारा भाग्या देखी श्लाघा करे भक्ता गाना। पहले तो बच्चा गिर गया, गिरने के बाद उठ के अब कृष्ण कृष्ण बोल के नाच रहा है और रुक नहीं रहा है। कोई रोक रहा है, रामन राय रुको, नहीं रुक नहीं रहा है। कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण है, राम 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 है। पूरा नाच रहा है एकदम, कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा, रोक नहीं पा रहा उस बच्चे को। क्यों? क्योंकि प्रेम के स्वरूप चैतन्य महाप्रभु ने इसको स्पर्श कर लिया। तो भक्तों को लगा कि ताहर भाग्य देखी श्लाघ करे भक्त करना, लग रहा है कि अरे हम ही छूट गए ये प्रेम मिलने से। तो महाप्रभु समझ गए कि बच्चा पगला जाएगा, इतना प्रेम धारण नहीं कर पाएगा। भगवान का प्रेम धारण करने के लिए उसकी कैपेसिटी होना चाहिए, बच्चे को पास उतना धारण करने की कैपेसिटी था नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बार फिर स्पर्श किया। तबे महाप्रभु तारे धैर्य कराइला, नित्या सिया माए मिलिहा ए आज्ञा दीला। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बच्चा नाच रहा था, अब किसी का नहीं सुन रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बार ऐसे हाथ रखा, बोले शांत हो जाओ। बच्चा शांत हो गया। तो बच्चा बोल रहा है हमको नहीं पता आप कौन है, मेरे पिता ने कहा कि आप बहुत महान व्यक्ति, हमको नहीं पता है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ मैं अब यहाँ से जाऊँगा नहीं, यहीं रहूँगा। तो चैतन्य बोले अरे जाना तो पड़ेगा ना, तुम्हारे पिता के पास जाना पड़ेगा, फिर पिता खराब पाएंगे ना। बोले मैं नहीं जानता कौन पिता कौन माता, ये लेके आए रामन राय नहीं पता है, मैं सबको त्यागने के तैयार हूँ, आपको नहीं छोड़ूंगा। बोले नहीं नहीं, लोग बोल रहे अरे देखो जो लेके आए उसी को त्याग रहा है। तो बच्चा बोल रहा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब छोटा बच्चा को मनाना बहुत मुश्किल होता है, बोल रहा था मैं नहीं जाऊँगा, मुझे यहाँ पता नहीं क्या है अच्छा लग रहा है मुझे। जैसे होता है ना कुछ लोग बोलते प्रभु पता नहीं मंदिर में संडे आना अच्छा लगता है, जिस जो रेगुलर आना शुरू कर देगा ना उसको आदत लग जाएगा, अब बिना आए मन नहीं लगेगा, है ना। तो बंदा बोल रहा है हमको नहीं पता मैं नहीं जाऊँगा। तो बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा बात मानोगे ना। बोले अगर आप बोलेंगे कि नहीं आने के लिए तो नहीं मानूंगा। बोले ठीक है मैं तुमको बता रहा हूँ। बोले क्या करना है। बोले नित्यासी अमाय मिली हाँ ए दिला आज्ञा। बोले कि अब आपको क्या करना है, रेगुलर आना और मेरे से मिल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आप कभी भी आ सकते हो। बोले ठीक है मैं कभी भी आके आपसे मिल लूँगा, मैं किसी का नहीं सुनूंगा, कोई है नहीं मुझे नहीं पता। हाँ तो देखिए अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, उस बच्चे ने चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानता तक नहीं था, उसको चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन क्यों किया, क्यों गले लगाया बताइए, क्यों गले लगाया चैतन्य महाप्रभु ने उस बच्चे को। बच्चे ने कोई भजन किया क्या, कोई चैंटिंग बैग में लेकर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त ऐसे बोला क्या, नहीं बोला ना। तो क्यों चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया, नहीं ये कारण नहीं है। चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं कि जब किसी के घर में एक भक्त होता है ना उसका इफेक्ट बाकी पूरा ऊपर के नीचे पूर्वजों को मिलता है, नीचे वाले को ही मिलता है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं बच्चा ने कोई भजन नहीं किया, उसको केवल कृपा राजा प्रतापरुद्र कार्ड मिला, क्योंकि राजा प्रतापरुद्र का बेटा है। भक्त लोग तो बाद में लेके आए हैं, वो राजा प्रतापरुद्र का बेटा है। तो अगर हम अच्छा डिवोटी बनेंगे, हमारे आने वाले पुस्त उनको भगवान फेवर करेंगे, हमारे ऊपर वाले को भगवान कृपा करेंगे। एक जगह ठाकुर जी क्या बोलते हैं पता है आपको, पता है युधिष्ठिर जी को जब भगवान कृष्ण मिलते थे ना उनको आशीर्वाद देते थे। युधिष्ठिर जी एक सामान्य जीव है, सामान्य नहीं जीव है, लेकिन भगवान कृष्ण तो भगवान है, तो पैर क्यों पड़ते थे। और युधिष्ठिर जी आशीर्वाद देते थे, हाँ सुखी भव,
यशस्वी भव, हाँ, आयुवान भव, ऐसे बोलते थे, समृद्धि भव। भगवान को आगे आशीर्वाद दे रहे हैं, और जिससे सारा समृद्धि निकल रहा है उसको क्या आशीर्वाद देना है? तो यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण जैसे बाकी 5 पांडव अपना भगवान कृष्ण को अपना भाई मानते थे ना, वैसे भगवान भी उनको अपना भाई मानते थे। जैसे भगवान अर्जुन को अपना मित्र मानते थे, समतुल्य समझते थे, तो अर्जुन के जो बड़े दोनों भाई हैं उसको दोनों बड़े भाई मानते थे, दोनों छोटे को छोटा मानते थे, अर्जुन की माँ को माँ मानते थे, अर्जुन के दादाजी को दादाजी मानते थे। ये भगवान का स्वभाव है। अगर घर में एक भक्त हो गया ना, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक बंदा है भगवान का भक्ति कर रहा है, अब सोच रहा है मैं भगवान का मित्र हूं, मान लेते हैं, तो भगवान सोचेंगे मेरे मित्र की माँ मेरी माँ, मेरे मित्र का पिता मेरा पिता, मेरे मित्र का बेटा मेरा बेटा। अरे वो लड़का कोई भजन नहीं किया होगा, लेकिन जो कि भगवान से एक व्यक्ति ने मित्रता बनाया है तो उससे रिलेटेड जितने संबंधी है भगवान अपना मानते हैं। इसीलिए राजा के पुत्र को भगवान ने आलिंगन किया, इसलिए उसको कृपा मिला। तो अब क्या हुआ, अब वो बच्चा जब गया लेके जाएगा, रामानंद राय उनको राजा के पास गए। अब राजा देख पा रहा है कि बच्चा जाते समय जैसा था ना, आते समय वैसा नहीं है। जाते समय बच्चा ऐसे करके जा रहा था, आते समय ऐसे करके आ रहा था, आंख बंद करके। वो किसी से बात नहीं कर रहा है, उसको समझ में आ गया कि चैतन्य महाप्रभु इसको आलिंगन किए हैं। तो राजा ने क्या किया, जैसे ही बच्चा आया, वो पहले होता ना बच्चे आते थे तो राजपुत्र ये पधार रहे हैं, वो बोलने का टाइम नहीं किया, वो दौड़ के भागा। बच्चा सुना कि आ रहा है, वो दौड़ के गेट तक भागा। और राजा ने क्या किया, राजा क्या कर रहे देखिए, जैसे ही बच्चा को सुने दौड़ के गेट तक भागे। और आगे क्या बोल रहे हैं पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि पुत्रे आलिंगन करी प्रेमाविष्ट होइला साक्षात परस जेना महाप्रभुर पाइला। हरे कृष्णा भाग्यवाना राजा नंदना प्रभु भक्त गण मध्य कोइला एक जाना। देखिए एक बात और बताना था, मैंने बताया कि उस बच्चे को चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन क्यों किया, क्योंकि उसके पिताजी बहुत ग्रेट डिवोटी थे। एक और कारण था, चैतन्य महाप्रभु को पता है कि मैं अभी राजा को गले नहीं मिल पाऊंगा और राजा व्याकुल है, तो अगर राजा तक अपना आलिंगन भेजना है तो कैसे भेज सकते हैं, बच्चे को आलिंगन कर दिए। उसको पता है कि बच्चे को राजा आलिंगन करेंगे, तो उन्होंने एक तरह से अपना प्रेम बच्चे के हृदय में डाल दिया कि जब राजा इनको आलिंगन करेंगे तो उसको पास मिल जाएगा। तो इसलिए राजा को समझ में आ गया, भगवान ने राजा के हृदय में प्रेरणा दिया कि जाके प्रणाम करो। आप देखिए एक चीज समझिए, राजा को पहले चैतन्य महाप्रभु का कपड़ा मिला था, उन्होंने क्या किया, पूजा किया। अब भगवान का स्पर्श किया, वो बच्चा भी तो मिल रहा है, क्या करना चाहिए था, पूजा करना चाहिए था ना, वापस पूजा करना चाहिए था ना, व्यासन बैठा के चरण धोना चाहिए था ना, नहीं किया। क्यों नहीं किया, चैतन्य महाप्रभु बोले गले लगाओ। चैतन्य महाप्रभु ही राजा के हृदय से प्रेरणा दे रहे हैं, मैंने अपना पार्सल इसके हृदय में डाल के स्वीकार करो इसको। तो बच्चा जैसे आया, कुछ पूछा नहीं, बच्चा क्या है कैसे, जाके जोर से गले लग गया। बोल रहा है कि पुत्रे आलिंगन करी प्रेमाविष्ट होइला साक्षात परस जना महाप्रभु पाइला। जैसे ही बच्चा आता है, उन्होंने जोर से गले लगाया
और गले लगाने के बाद उसको भी वही कृष्ण 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 ऐसे चिल्लाने लगे। और ऐसा फील हो रहा है ना, छोड़ नहीं रहे, ऐसा फील हो रहा है जैसे साक्षात चैतन्य महाप्रभु गले लगा लिया। ये भगवान ही कृपा किए, ये ठाकुर जी ही कृपा किए कि मैं इसको गले लगा रहा हूँ, आप जब गले लगाओगे तो आपको वही फल मिल जाएगा। ये ठाकुर जी ऐसे सोचते हैं। देखिए, अगर आपको, देखिए एक बात समझिए, यहाँ से एक और शिक्षा लेने का है। फिलहाल हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो वृत्ति है, जितना भजन है, इसमें भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम दर्शन करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि एकदम निहायती निखट्टू इन भक्त हैं, ऐसा तो नहीं है ना, थोड़ा ना थोड़ा तो क्योंकि भाव आता है ना। तो भगवान यहाँ से क्या दिखा रहे हैं, जब भक्त का ऐसा लेवल रहेगा कि मेरा डायरेक्ट संग नहीं कर सकता है, तो इनडायरेक्टली बीच में कुछ ना कुछ टोकन भेजते रहता हूँ। समझ में आ रहा ना। तो जब हम भक्ति करेंगे ना, तो भगवान कभी ना कभी, जैसे मान लीजिए आपका इच्छा हुआ कि आज ऐसा होने से अच्छा रहता, भगवान इसको पूरा कर देंगे। ये भगवान दिखा रहे हैं कि बेटा हम तुम्हारे पास में हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे मुंह से कुछ निकल जाए कभी, वो भगवान इसको पूरा कर देते हैं। हर बार नहीं करेंगे इसका, नहीं तो हम लोग वो दान पेटी लगेंगे, उसमें 10 रुपये डालो, जो बोलेंगे वो हो जाएगा, 10 रुपये डाल तेरे बेटे को पास करवाते हैं। हम इसका दुरुपयोग करने लगते हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, वो दिखाते हैं कि अगर कुछ इच्छा करें, कुछ भी इच्छा करें, आज ऐसा हो तो कितना अच्छा हो जाए, वो पूरा हो जाता है ना। ये भगवान दिखाते हैं कि आज तुम्हारा योग्यता नहीं है हमसे मिलने का, लेकिन कभी ना कभी मिलेंगे, ऐसे भगवान दिखाते हैं, क्योंकि तुम्हारे हृदय में कुछ तो भजन अच्छा है ऐसा। तो अब क्या हुआ, से ही हईता भाग्यवाना राजा नंदना प्रभु भक्ता गणे मध्य होइला एक जाना। तो रामानंद राय बोल रहे हैं, अरे राजा, हे राजा, आपको पता नहीं क्या क्या आशीर्वाद मिला है। बोले क्या मिला है? बोले चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्त गणों में एक मेन अंग इनको रखा है। बोले रोज हमारा जो संकीर्तन होता है इसमें बच्चा आना चाहिए, नहीं तो मैं कीर्तन करूंगा नहीं। बोले क्या बोल रहे हो, मेरा बच्चा रोज जाएगा? बोले हाँ, रोज दर्शन का ऑफर है, जब चाहे मुंह उठा के दर्शन कर सकते हैं। वो राजा का खुशी का एकदम पूरा, ये बोले अचानक ऐसा कृपा कैसे हो कि मेरे बच्चे भी इतना कृपा कर दिए। यहां पे आचार्य और प्रभुपाद जी टीका करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। शास्त्र में एक नियम है। क्या नियम है? कि अगर आज कोई खाना बनाना शुरू करे, जिसको खाना बनाना नहीं आता है, और आज कोई खाना बनाना शुरू करे, तो शाम तक अच्छा कुक नहीं हो पाएगा। आज कोई बॉडी बनाना शुरू करे तो कल सुबह तक अच्छा बॉडी नहीं बन पाएगा। आज सुबह से कोई एग्जाम का तैयारी करे तो कल सुबह तक एग्जाम नहीं निकल पाएगा। आज सुबह से कोई भक्ति शुरू करेंगे तो कल सुबह तक अच्छा भक्त गलत, ये जगह गलत हो जाता है। शास्त्र कहता है ये नियम, टाइम का नियम, कि अपने और परफेक्शन के बीच में जो टाइम का जो नियम है, ये केवल भक्ति में लागू नहीं होता है जब चैतन्य महाप्रभु है। ये प्रभुपाद का वचन है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो बच्चा भगवान से मिलने से पहले कुछ नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ने बस देखा उसको, और देखने मात्र से एक महान भक्त में परिवर्तित कर दिया। देखिए इधर बोल रहे हैं, ए मत महाप्रभुर भक्ता गाना संगे निरंतर क्रीड़ा करे संकीर्तन रंगे हरे कृष्णा। ए माता नाना रंगे दिन कट गेला जगन्नाथ तेरा रथ जात्रा निकट होइला।
प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि ये नियम चैतन्य महाप्रभु पे लागू नहीं होता है। अगर चैतन्य महाप्रभु एक बार अगर प्रेम से किसी को देख लें, वो अभी के अभी तत्क्षणात महान भक्त बन जाता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि वो पंचतत्व मंत्र जप करने का बहुत महत्व है। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्णा प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। इसलिए इस मंत्र का बहुत महात्मा है कि चैतन्य महाप्रभु चाहे तो आप एक सेकंड में महान डिवोटी बन सकते हैं। बाकी हर जगह वो नियम समय लगेगा, समय का नियम लगेगा, यहाँ नहीं लगता है। कोई भी व्यक्ति महान भगवान का भक्त बन सकता है एक सेकंड में, जिस पे चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो जाए, जिसको चैतन्य महाप्रभु देख ले। अब बशर्ते हम दिखना चाहते हो तो यहाँ बोल रहे हैं, एही माता महाप्रभु भक्ता भक्त गणा संगे निरंतर क्रीड़ा करे संकीर्तन रंगे। उस दिन के बाद से वो बच्चा रोज चैतन्य महाप्रभु के पास जाता था और चैतन्य महाप्रभु के साथ संकीर्तन में जाता था। हाँ? राजा तो नहीं जा पाते थे। राजा हर दिन क्या करते थे, उनको आके गले लगा देते कि आज चैतन्य तुम गले लगाए, बोला हाँ आज भी गले लगाए, तो आज भी। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु इनडायरेक्ट जादू की झप्पी दे रहे हैं राजा को। ये भगवान का स्टाइल है। हाँ, अगर कोई योग्य नहीं है, भगवान आपका केयर कैसे ना कैसे करेंगे। आगे क्या बोल रहे हैं, एही मत नाना रंगे दिन कटा गेला जगन्नाथेर रथ यात्रा निकट आइला। तो ऐसे करके बहुत सारा दिन बीता और बीतने के बाद निकट आ गया रथ यात्रा जगन्नाथ जी का रथ यात्रा। मैंने बताया था अभी 15 दिन दर्शन नहीं होता, इसके बीच में ही ये सब हुआ था। तो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का समय का टाइम आ गया। अब मान लीजिए 1-2 दिन बचा था रथ यात्रा में, जब भगवान रथ से निकल के पूरी मंदिर से निकल के लगभग 3 किलोमीटर दूर, 2 मील दूर गुंडीचा जो मंदिर है वहाँ जाते हैं। आप में से कितने लोगों को पता है गुंडीचा मंदिर के बारे में? नाम से गुंडी गुंडी लग रहा है, गुंडी नहीं है वो। राजा एक राजा थे, नाम क्या था, इंद्रद्युम्न महाराज। उनकी पत्नी थी, गुंडीचा नाम था। तो उनकी पत्नी को सम्मान देने के लिए वो 7 दिन वहाँ जाते हैं और वो उनका ही महल था वहाँ पे। तो भगवान रथ यात्रा में क्या होता है, पूरी मंदिर में से निकल के 3 किलोमीटर लगभग 2 मील दूर गुंडीचा मंदिर है, वहाँ जाते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि कोई व्यक्ति गुंडीचा में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करे तो पूरी मंदिर में, अगर दिन में दर्शन करता है, दिन में कोई दर्शन करे गुंडीचा मंदिर में, तो पूरी मंदिर के 1000 दर्शन के बराबर होता है। 1000 बार पूरी मंदिर में कोई दर्शन करे और गुंडीचा मंदिर में एक बार सुबह का दर्शन करे तो 1000 गुना बराबर होता है। और कोई अगर गलती से गुंडीचा मंदिर में रात में जगन्नाथ जी का दर्शन करे तो सुबह का 100 गुना होता है। मतलब रात में अगर कोई एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन कर ले तो पूरी मंदिर का 1,00,000 बार दर्शन करने का फल मिलता है। 1,00,000 तो हमारा साल आयु नहीं हमारा होगा। इसलिए गुंडीचा में एक बार जरूर दर्शन करना चाहिए। मेरा ऐसा सौभाग्य था, मैं एक बार कर चुका हूँ, आप लोग अपना देख लीजिए। ठीक है, मेरा ऐसा सौभाग्य था, भगवान ने ऐसा व्यवस्था किया था कि मैं गुंडीचा में एक बार दर्शन किया था। तो अब गुंडीचा का जब समय आया, रथ यात्रा का समय आया, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, सार्वभौम भट्टाचार्य और काशी मिश्र, ये लोग मेन प्रोमिनेंट लीडर थे, इनको बुलाएं। अब बुलाने के बाद बोला आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बोले क्या मांगना चाहते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि प्रथमे ही काशी मिश्रे प्रभु बोलाइला पड़ियाछे पात्र सर्वा गम बोला नीला। हरे कृष्णा
दीन जन पासे प्रभु हसिया कहिला गुंडीचा मंदिर मर्जना सेवा मागिनीला परीक्षा कहे आम्ही सब सेवा का तुम्हारा जे तुम्हारा इच्छा से कर्तव्य हमारा हरे कृष्णा तो चैतन्य महाप्रभु ने 3 जन को बुलाया। एक थे काशी मिश्र जिनके घर में वो रहते थे, एक थे सार्वभौम भट्टाचार्य जो मेन मिनिस्टर थे, और तीसरे थे परीक्षा। परीक्षा मतलब होता है टेम्पल के प्रेसिडेंट, जगन्नाथ मंदिर के एक प्रेसिडेंट थे, मेन जो मुख्य देखने वाले। तीनों को बुला करके वो हाथ जोड़ करके बोले एक निवेदन है, और क्या कर रहे हैं, हंस के बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, 3 जना पासे प्रभु हासिया कहिला गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मागी अनिला। बोले सुनिए ना, आपसे कुछ मांगना है। बोले क्या मांगना है, बोलिए ना। बोले जो गुंडीचा मंदिर जहाँ जगन्नाथ जी जाएंगे ना, उसको थोड़ा मार्जन करने का, उसको साफ करने का सेवा हमको दीजिए ना। बोले आप क्यों साफ करेंगे, हम लोग कर देंगे। बोले नहीं, मैं चाहता हूँ ऐसा। जब बार बार चैतन्य महाप्रभु इंसिस्ट किए तो जो टेम्पल के कमांडर थे वो बोल रहे हैं कि परीक्षा कहे आमी सबा सेवा का तुम्हारा जे तुम्हारा इच्छा से कर्तव्य हमारा। प्रभु ऐसे प्लानिंग तो ये की थी कि हम लोग सब जाएंगे, आप रेस्ट करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जाके मंदिर साफ करें तो हम सब आपके सेवक हैं। देखिए मैं बताया था ना, ये भाव रहना चाहिए, हम सब आपके सेवक हैं, तो चलिए आप जैसे बोलेंगे वैसे हम लोग मंदिर साफ करेंगे, ये वो लोग बोले। अब देखिए यहाँ से एक अंतिम शिक्षा आज की क्लास के लिए दे रहा हूँ। हमें मंदिर में जाके क्या करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं, हमें सेवा मांगना चाहिए। हम चेयर मांगते हैं, कोई बड़ा आदमी आ जाए, हमें यदि चेयर नहीं दिया मैं मंदिर में नहीं आऊँगा। अरे गधा, चेयर नहीं मांगना है, सेवा मांगना है कि प्रभु कोई सेवा है क्या, मेरे लायक कोई सेवा है क्या। ये नहीं कि मान लीजिए कोई एक्सपर्ट बंदा है, बोले प्रभु मेरा ये गुण है, कहीं सेवा में लग सकता है कि ये मांगना चाहिए मंदिर में। क्योंकि देखिए बाकी हर जगह बॉस का व्यक्तित्व लेके बैठे हम लोग, जब मंदिर में आए हैं प्रभु कुछ सेवा है क्या, कुछ बार बार मांगना चाहिए। इससे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, एक भक्त थे, वो हैदराबाद के आसपास में थे, तो उनका एक स्वभाव था, किसी से बात करेंगे ना तो हमेशा बोलेंगे हाँ हरे कृष्ण। कोई फ़ोन भी किया तो हरे कृष्ण प्रभु जी क्या सेवा कर सकता हूँ मैं, ये उनका स्वभाव था। अब देखिए मैं भी फ़ोन में जनरली ऐसे ही बात करता हूँ, अगर कोई डिवोटी फ़ोन करते हैं मैं बोलता हूँ प्रभु जी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, जनरली मैं ऐसे बोलता हूँ। उन्हीं का कहानी सुन के मैं शुरू किया हूँ। अब क्या हुआ, हमेशा बोलते थे किसी से मिले हरे कृष्ण प्रभु क्या सेवा कर सकता हूँ मैं, तो एक जन बोल दिया अरे आप क्या सेवा करते हो। बोले नहीं प्रभु मैं कोई सेवा कर सकता हूँ तो बताइए। बोले नहीं सेवा नहीं चाहिए। तो ऐसा करते 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 क्या हुआ, एक दिन एक सन्यासी आए, बहुत सीनियर सन्यासी। तो वो सन्यासी से मिले, बोले प्रणाम महाराज, क्या मैं कोई आपका सेवा कर सकता हूँ क्या। तो उसी समय सन्यासी के बॉडी में बहुत दर्द था, पूरे शरीर में बहुत दर्द था। अब देखिए हमेशा वो बोलते थे कि कुछ सेवा कर सकता हूँ क्या, कुछ सेवा कर सकता हूँ क्या। अब सन्यासी जो थे उनका ये प्रेरणा आया कि बहुत पीठ दर्द कर, थोड़ा पीठ दबाना आता है क्या, बोले हाँ आता है। अब वो जा करके सन्यासी का जो बहुत सीनियर सन्यासी हैं जाके पीठ दबा दिए, मसाज कर दिए, और उसको करने के बाद सन्यासी बोल रहे हैं रोज़ आके आप कर दिया करो।
तो सब लोग को पता चला। अब वो कोई ऐसा नहीं कि टेम्पल में बहुत बड़े पोस्ट में थे, एकदम सामान्य भक्त थे, खाली ये स्वभाव था, कोई सेवा है क्या। तो लोग सोच रहे हैं ये सन्यासी जो किसी से सेवा नहीं लेते हैं, ये चिलगोजा अंदर जाके सेवा कैसे कर रहा है। बोले तूने क्या गुल खिलाया बे। बोले मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो खाली बोला महाराज मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ क्या। वो बोले पीठ दर्द करे पीठ दबा दो, और मेरा मसाज अच्छा लगा उनको, तो बोल रहे रोज़ आगे कर तो वही कर रहा हूँ। तो मुझे ये पता चला कि देखिए कोई व्यक्ति बार बार सोचता था ना कि कुछ सेवा कर सकता हूँ क्या, कुछ सेवा कर सकता हूँ क्या, कुछ सेवा कर सकता हूँ क्या। तो इससे तो पहला चीज़ ये वृत्ति आता है कुछ देने का, लेने के बजाय कुछ खा सकता हूँ क्या, कुछ ले सकता हूँ क्या, कुछ ले सकता हूँ क्या, इससे लेने का वृत्ति आएगा। अगर बार बार बोले कुछ सेवा कर दूँ क्या, कुछ सेवा कर दूँ क्या, कुछ से तो देने का वृत्ति आएगा। पहला तो ये। दूसरा, क्या पता कब कौन भक्त के पास सेवा मिल जाए, इसलिए मैं कुकिंग, मसाजिंग ये सब सीखता हूँ। ये कब पता नहीं कहाँ मौका मिल जाए। एक बार मैं रामेश्वरम गया था, तो एक बहुत सीनियर डिवोटी थे, वो बोले सर बहुत दर्द दे रहा है। हम बोले हमको मसाज आता है। बोले एकदम बढ़िया कर देंगे आपका। बोले आओ। वो मसाज किए, बोले है तो बढ़िया करते हैं और दबाओ। तो दबाएं, पूरा 2-3 दिन तक इस सेवा में रहता। अब देख क्या मैं बताया ना, चैतन्य महाप्रभु के संग से वो जो बच्चा को तुरंत कृष्ण प्रेम आ गया था। तो ऐसे ही सीनियर भक्त जो बहुत साल से भजन कर रहे हैं, उनका थोड़ा सेवा करने से वो भक्ति का जो है वायरस बोलना अच्छा नहीं रहेगा, वो जो प्रेरणा है वो अपने आप आ जाएगा, गुण आ जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो ये मौका होता है। हम अल्हड़ की तरह बैठते हैं, हाँ महाराज आए, मैं भी महाराज जी हूँ। अरे नहीं भाई, हाथ जोड़ करके हमेशा रेडी रहो। क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये स्वभाव रहना चाहिए। इससे आशीर्वाद प्राप्त होता है। समझ में आया ना। तो चैतन्य महाप्रभु को लोगों ने परमिशन दे दिया। अगले क्लास में हम लोग सुनेंगे चैतन्य महाप्रभु कैसे गुंडीचा मार्जन किए, और उसके बाद भविष्य में ये भी सुनेंगे कि राजा से कैसे मिले। राजा से चैतन्य महाप्रभु गले भी मिले हैं बहुत बढ़िया रूप से। कैसे मिले, कहाँ मिले, कब मिले, वो हम लोग बताएंगे। और चैतन्य ये भी हम लोग बताएंगे कि रथ यात्रा में एक बार रथ रुक गया, चलते चलते रथ रुक गया, हाथी लोग टाना है, हाथी लोग रस्सी, हाथी का चमड़ा छिल गया, रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। यहाँ तक कि राजा भी धक्का मार रहे हैं, रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि रथ आगे बढ़ने लगा। हम लोग ये सारा सुनेंगे अगले क्लास में। आज हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे, 2 मिनट हम लोग कीर्तन करके छोड़ देते हैं, ठीक है ना। भजा गौरांगा कहाँ गौरांगा, कहाँ गौरांगेरा नाम रे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। भजा गौरांगा कह गौरांगा, लह गौरांग